अत्यंत प्रसिद्ध राजा जन्मेजय थे। उनकी 7वीं पीढ़ी के राजा का नाम बृहद्रवा था। बृहद्रवा की रानी का रानी सुलोचना थी उसका नाम। वे हस्तिनापुर पर राज्य करते थे। राजा बृहद्रवा ने सोम योग यज्ञ करने का विचार किया। तो उसके अनुसार राजा ने एक शुभ मुहूर्त निश्चित किया। उस शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ किया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजने लगी। सभी नगरवासियों के हृदय में प्रसन्नता छाने लगी। सोम योग की पूर्णाहुति के बाद जब ब्राह्मण यज्ञ कुंड में से भस्म निकालने लगे, तब उनके हाथ का स्पर्श होते ही भस्म के भीतर से बालक के रोने की आवाज आई। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण ने बालक को बाहर निकाला। बालक का स्वरूप अत्यंत दिव्य और परम तेजस्वी था। उस बालक को देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि अग्निकुंड की प्रज्वलित अग्नि में यह बालक कैसे जीवित रहा होगा। एक ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, यज्ञ कुंड से यह तेज पुंज बालक प्रसाद रूप में मिला है। यज्ञ कुंड के भीतर से निकले हुए अयोनिज जीवित बालक को ब्राह्मण ने राजा बृहद्रवा को सौंप दिया। रानी सुलोचना ने राजा से पूछा, यह बालक किसका है? राजा ने बालक को रानी की गोद में देते हुए कहा, भगवान अग्निदेव ने हमें सोम यज्ञ की प्रसादी के रूप में यह बालक दिया है। मीनकेत की तरह यह भी अपना पुत्र है। रानी सुलोचना बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने बालक को अपने हृदय से लगा दिया। पुत्र स्नेह के कारण उसी समय रानी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। रानी ने बालक को स्तनपान कराया। 12 दिन बाद उत्सव मनाकर बालक का नामकरण किया गया। यज्ञ कुंड में अग्नि की ज्वालाओं में बालक जीवित रहा। 12 दिन बाद उत्सव मनाकर नामकरण किया गया। यज्ञ कुंड में अग्नि की ज्वालाओं में बालक जीवित रहा। अग्निदेव की प्रसादी के रूप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम जालंधर रखा गया। उस समय राजा ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण और याचिका को खूब दान दिया। तो भाई बड़ी गजब की बात। हाँ, बालक जालंधर चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगा। राजा रानी दोनों ही उस परम तेजस्वी बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और अपने भाग्य को सराया करते थे। मीनकेत भी अपने छोटे भाई जालंधर से बहुत प्रेम करता था। दोनों भाई प्रेम पूर्वक साथ साथ विद्याभ्यास करते थे। जालंधर की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ने लगी। राजसी सुख वैभव उसे पसंद नहीं था। राजा के मन में युवक जालंधर का विवाह करने का विचार आया। राजा ने योग्य कन्या की तलाश करने के लिए अपने प्रधानमंत्री और राजगुरु को आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार वे दोनों राजधानी हस्तिनापुर से बाहर गए। जालंधर धर्म चर्चा करने के लिए प्रतिदिन राजगुरु के घर जाया करते थे, परंतु जब राजगुरु कन्या की तलाश में प्रधानमंत्री के साथ हस्तिनापुर के बाहर गए और कई दिनों तक लौटे नहीं, तब एक दिन जालंधर ने अपनी माता रानी सुलोचना से पूछा, माताश्री, राजगुरु और प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? आजकल वे दिखाई नहीं देते। तब रानी सुलोचना ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे लिए राजा की आज्ञा से कन्या ढूंढने गए हैं ताकि तुम्हारा विवाह कराया जा सके। जालंधर ने पूछा, माता, कन्या किसे कहते हैं? रानी ने कहा, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कन्या कहते हैं। जालंधर ने फिर पूछा, और विवाह किसे कहते हैं? तो रानी ने कहा, वर वधू के धर्म अनुसार एक सूत्र में बंधने की क्रिया को विवाह कहते हैं। जालंधर ने पूछा, वधू किसे कहते हैं? रानी ने कहा, वधू मेरे जैसी होती है, जैसे मैं हूँ वैसे तेरे लिए भी दुल्हन आएगी। जालंधर इन बातों से अनजान है। रानी को यह जानकर आश्चर्य हुआ। माँ की बातें सोचते हुए जालंधर वहाँ से उठकर तुरंत गुरु उद्यान में पहुँचे। वहाँ अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते जालंधर ने उन्हें बताया कि मेरे माता पिता मेरे लिए दुल्हन ला रहे हैं। दुल्हन किस लिए लाते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताएं। साथियों को जालंधर की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें यह अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाने पर भी
जलंधर को इन बातों का जरा भी ज्ञान नहीं है। साथियों ने जलंधर को कहा, दुल्हन आएगी, विवाह होगा, शहनाइयाँ बजेगा, उत्सव मनाया जाएगा। उसने पूछा, परंतु उससे मुझे क्या लाभ होगा? साथियों ने कहा, एक सुंदर दुल्हन मिलेगी। जलंधर ने कहा, दुल्हन का मैं क्या करूंगा? साथी ने बोला, उससे संतान होंगे, आप उनके पिता बनेंगे, इस प्रकार वंश की वृद्धि होगी। उसी समय जलंधर का विवेक जागृत हुआ और सोचने लगे कि यह जगत कितना अधम है। जिस विवाह के कारण इतने झंझटों में फंसना पड़ेगा, यह कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। देखो भाई, क्योंकि वैराग वृत्ति थी इनके अंदर, तो भाई जलंधर कह रहे हैं कि यह जगत कितना अधम है, राइट। जिस विवाह के कारण इतने झंझट में फंसना पड़ेगा, वह कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। जालंधर इस प्रकार सोचते हुए अपने साथियों में से उठे और दूर बैठकर सोचने लगे। माता सुलोचना के शब्दों का स्मरण होने लगा। सोचते सोचते जलंधर की वैराग्य वृत्ति और भी जोर पकड़ने लगी। उन्होंने गृह त्याग, घर छोड़ने का निश्चय किया और वहां से उठकर सीधे वन की ओर चल पड़े। देखो भाई, गजब की बात। कुछ नगरवासियों ने उन्हें नगर के बाहर जाते हुए देखा, परंतु राजकुमार है, इस भय से वे कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन जिसने भी राजकुमार को जाते हुए देखा, वे सभी दौड़कर राजा के पास गए और बताने लगे कि राजकुमार जो है वो नगर के बाहर जाते हुए देखा है। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने जलंधर को ढूंढने के लिए सेवक भेजे। राजा रानी को बहुत चिंता होने लगी। दूर दूर तक गए हुए सेवकों ने लौटकर राजा को यही बताया कि राजकुमार नहीं मिले। जैसे अमावस्या के दिन चंद्र दर्शन न होने से सब जगह अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जलंधर के ना मिलने से राजा रानी और प्रजाजनों के हृदय में निराशापूर्वक अंधेरा छा गया। राजा रानी सोचने लगे कि अग्निदेव का प्रसादी रूपी चैतन्य रत्न हमारे हाथ से चला गया। दोनों विलाप करने लगे। राजा का एक सरदार बुद्धिशाली था। उसने राजा को एक समझाने का प्रयास करते हुए कहा, राजन, जलंधर को अयोनिच अवतार है, मतलब योजना से नहीं आए हैं जलंधर, ये अयोनोजित अवतार है, वे ईश्वर के अंशावतार है, इसलिए काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप चिंता ना करें, जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक हम उन्हें ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो मिल ही जाएंगे। आप धीरज रखिए। आखिर दोनों को धैर्य धारण करना पड़ा। उधर जलंधर उत्तर दिशा की ओर चलते चलते गहन वन में जा पहुंचे। उस समय रात हो जाने के कारण वे जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी रात जंगल में दावानल फैल गया। दावानल, वह अग्नि वन के वृक्षों को जलाती हुई उसी जगह पर आ पहुंची जहां जलंधर सो रहे थे। जलंधर को वहां सोते देखकर अग्निदेव को राजा बृहद दवा के सोम यज्ञ का स्मरण हुआ कि यह जलंधर तो मेरा ही पुत्र है। मैंने ही सोम योग के समय यज्ञ कुंड में गर्भ डाला था, उसी में से जालंधर का जन्म हुआ है। यह मेरा पुत्र है, परंतु जालंधर का इस अरण्य में आने का क्या कारण होगा? इंटरेस्टिंग है भाई। इस प्रकार सोचते हुए अग्निदेव शांत हुए और अपनी अग्नि रूप को समेटकर देव रूप धारण करके जलंधर के पास आकर उन्हें जगाया। जालंधर ने उनसे प्रश्न किया। जालंधर ने उठते ही आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्नि देवता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। देखो, ये तो बॉलीवुड वाली फिल्मों की स्टोरी आ गई, लेकिन ये हकीकत है भाई। इसको फिल्म की स्टोरी नहीं समझना, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र की लिखी गई महान चीज़ें हैं, जो कि इस ब्रह्मांड में ये घटनाएं घटित हुई है, लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। आज का युग में तो डेफिनेटली लोग इसे कहेंगे कि ये तो दंत कथाएं हैं, पर भाई एक समय की ये हकीकत थी। आज का समय बदल गया, इसलिए आज आपको ये हकीकत नहीं लगती। जालंधर ने कहा, मैं तो राजा बृहदवा का पुत्र हूँ, मेरी माता तो रानी सुलोचना है, आप मेरे माता पिता कैसे हुए? तब अग्निदेव ने जलंधर को उनकी जन्म कथा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। अग्निदेव ने पूछा, जालंधर, इस घोर अरण्य में तुम्हारा अकेले आने का क्या कारण है? तुम क्या चाहते हो? जालंधर ने कहा, मैं सांसारिक बंधनों में बंधना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ, मैं चिरंजीवी होना चाहता हूँ। आप मेरे माता पिता हैं, अतः
आप ही मेरी सहायता करें। अगर यह मानव देह प्राप्त होने पर भी जीवन सार्थक न हुआ तो मेरा जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। कृपया मेरी इस जीवन को सार्थक कर दीजिए। देखो, ये जो जालंधर ने कहा, ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि जो दिव्य आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, वो भी इस धरती पे जब जन्म लेती है तब उनके भीतर भी यही भाव होता है। ठीक है, माया के चक्कर है, पढ़ाई लिखाई में समय निकल जाता है और आध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती, कोई बताने वाला नहीं है और कोई जागृत करने वाला नहीं होता, तो इसकी वजह से मनुष्य भटक जाता है। लेकिन जब उसका विवेक जागृत होता है, जब वैराग्य जागृत होता है, तो उसको ये सभी चीज़ें बंधन लगती है। राइट। आज जो ज्ञानी लोग हैं उनको ये रिश्ते ना